वीकनेस होने लग गई पैरों के बाद वो प्रोग्रेस होकर हाथों में आ गई और वो एक तरीके से पैरालाइज हो गई। वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, करवट नहीं बदल पा रही थी, हाथ हाथ उठाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत हो रही थी और इसके साथ उन्हें थोड़ा-सा यूरिन में भी और स्टूल्स में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई। जब ये पेशेंट हमारे पास आई तब हमने एमआरआई कराया, तो एमआरआई में हम हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक केस के बारे में। एक यंग फीमेल जो कि इंटरनेशनल पेशेंट है, बाहर से आई थी हमारे पास। उनको काफ़ी टाइम से वॉमिटिंग हो रही थी, जिस वॉमिटिंग का कोई हम रीज़न नहीं निकाल पाए और वॉमिटिंग के कुछ दिनों के बाद उनको वीकनेस होने लग गई पैरों के बाद वो प्रोग्रेस होकर हाथों में आ गई और वो एक तरीके से पैरालाइज हो गई। वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, करवट नहीं बदल पा रही थी, हाथ हाथ उठाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत हो रही थी और इसके साथ उन्हें थोड़ा-सा यूरिन में भी और स्टूल्स में भी प्रॉब्लम्स आने लग गए। जब ये पेशेंट हमारे पास आई तब हमने एमआरआई कराया, तो एमआरआई में हमें कुछ लीजन्स दिखाई दिए ब्रेन में और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये लीजन्स को हम देख के हमें लगा कि ये कोई डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। तो और जब हमने टेस्ट कराए कुछ ब्लड टेस्ट और सीएसएफ, तो उससे हमें पता चला कि ये इन्हें एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं एनएमओ या न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। अब न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका एक रेयर बीमारी है, एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जिसमें जो नर्व्स होती हैं उसकी आउटर कवरिंग पे अटैक हो जाता है और स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो ये जो बीमारी है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी खुद का दुश्मन बन जाता है और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। इसमें अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स आ सकते हैं, विजुअल सिम्पटम्स आ सकते हैं, लिम्स के सिम्पटम्स आ सकते हैं, हाथ-पैर में पैरालिसिस हो सकता है, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस पेशेंट का जब हमने डायग्नोसिस किया तो हमने कुछ इम्यून मॉड्यूलेटरी थेरेपी दी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उससे इन्हें पार्शियल इम्प्रूवमेंट आया, जिसके बाद हमने प्लाज्मा एक्सचेंज किया जिसमें खून की सफाई होती है बार-बार और उसमें आपकी जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी से निकल जाती हैं। इन पेशेंट को अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ केस। अगर आपके या आपके किसी रिलेटिव्स को भी इस तरीके के सिम्पटम्स हैं तो इनके बारे में जानिए और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।